दोस्तों, पावरशेल के सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल पुंडीर और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं TCP/IP कॉन्फ़िगरेशंस, यानी पावरशेल CMD लाइट्स को यूज़ करके कैसे हम TCP/IP सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए विंडोज सर्वर 2012 की एक मशीन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ पावरशेल। तो सबसे पहले देखते हैं इस मशीन पर कितने नेटवर्क इंटरफेसेस अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैं कमांड दूंगा गेट नेट IP इंटरफेस, एंटर। तो ये आप देख रहे हैं 4 इंटरफेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये इन सब के नाम दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, किस तरह का IP एड्रेस इन पर कॉन्फ़िगर्ड है ये दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है ये चारों इंटरफेसेस यूजेबल हों। जैसे इनमें से आप देख रहे हैं आइज़र टैप, लूप बैक, तो ये मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो यूजेबल इंटरफेस है वो ईथरनेट है, जिसका इंडेक्स नंबर 12 है। ठीक है। अगर आपको IP एड्रेसेस देखने हैं, बिकॉज यहाँ पर टेबल में IP एड्रेस नहीं दिखा रहा है, अगर आपको कौन कौन से IP एड्रेसेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हैं वो देखने हैं, तो कमांड है आपके पास गेट नेट IP एड्रेस। तो ये उन चारों इंटरफेसेस पर कौन कौन से IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं वो शो कर रहा है। इनका प्रीफिक्स लेंथ कितना है वो शो कर रहा है। यहाँ पर आप नाम और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का IP एड्रेस देखना है, जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ IP वर्जन 6 कहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, किस किस नेटवर्क इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर्ड है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर एड्रेस फैमिली और कौन सी फैमिली से IP एड्रेस देखना है। जैसे मैं IPv6 देख रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये IP वर्जन 6 के एड्रेसेस शो कर रहा है। अगर आपको सारे इंटरफेसेस पर ना देख के कोई पर्टिकुलर इंटरफेस देखना है तो आप कैसे देखेंगे। जैसे मैं इंडेक्स नंबर 12 पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि मेरा ईथरनेट इंटरफेस है, उस पर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स नंबर, सॉरी इंटरफेस इंडेक्स, और किस इंडेक्स को आपको देखना है 12, एंटर। तो ये सिर्फ 12 इंटरफेस के बारे में बताएगा, ये आप देख रहे हैं। अगर आपको ये डेटा जितने भी IP एड्रेसेस आपने देखे हैं उन्हें टेबुलर फॉर्मेट में देखना है, तो आपके पास जो कमांड है वो है गेट नेट IP एड्रेस के साथ में पाइप साइन से आप जोड़ेंगे फॉर्मेट टेबल कमांड, एंटर। ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें मैंने किया, ये फॉर्मेट FOR, एंटर। तो यहाँ पर ये सारे इंटरफेसेस को टेबलर फॉर्मेट में दिखा रहा है। ये लगभग उसी तरह का आउटपुट है जैसे आपने गेट नेट IP इंटरफेस में देखा। अगर आप एक दूसरी कमांड यूज़ करते हैं जैसे गेट नेट IP कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए कमांड क्या करती है। ये IP कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिटेल में दिखा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक जितनी कमांड्स आपने यूज़ करी हैं उनमें आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देखा था, DNS एड्रेस नहीं देखा था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये था अगर आप कोई IP एड्रेस देखना चाह रहे हैं। अगर आप कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर कमांड है आपके पास न्यू नेट IP एड्रेस, किस इंडेक्स नंबर पर या किस नेटवर्क इंटरफेस पर आप ये कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर लिख दीजिए आप, इंटरफेस इंडेक्स 12 पे मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। और IP एड्रेस में देख यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ वो आप लिखिए। जैसे मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ 192.168.1.171,
एंटर प्रेस करिए। ठीक है, तो इसने 171 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। आप चाहें तो GUI मोड में जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 171 एड्रेस इसने कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखिए आप, ये जो 171 एड्रेस इसने कॉन्फ़िगर किया है, इसने एक तो पुराना एड्रेस डिलीट नहीं किया है, और दूसरे जो सबनेट मास्क इसने डाला है 255, 255, 255 और 255, यानी 32 प्रीफिक्स लेंथ पर इसने IP एड्रेस डाल दिया है, जो कि मेरे लिए यूजेबल नहीं है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ भी साथ में सेट करनी चाहिए थी। तो वो कैसे करेंगे? जो डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स लेंथ इसने दी वो 32 दी। तो चलिए देखते हैं प्रीफिक्स लेंथ कैसे सेट करते हैं। ये कमांड थी जो मैंने अभी दी। अभी मैं एक नया एड्रेस डाल रहा हूँ, लाइक 72 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, और जिसकी प्रीफिक्स लेंथ में सेट कर रहा हूँ वो 24 दे रहा हूँ, एंटर। ठीक है, चेक करते हैं क्या 24 सेट हुआ है। वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसने 24 सेट कर दिया है, लेकिन फिर भी GUI में एक बार जाके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसने सबनेट मास्क प्रॉपर किया है, यानी प्रीफिक्स लेंथ सही है। अगर आपको कोई IP एड्रेस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं, अगर आपको पुराने IP एड्रेसेस डिलीट करने हैं तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए कमांड है रिमूव नेट IP एड्रेस और कौन सा एड्रेस आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो आप लिखिए। एक तो मैं 1.171 रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये कंफर्म कर रहा है मेरे से, वाई प्रेस किया मैंने, और एक मुझे रिमूव करना है 106। ठीक है, तो ये IP एड्रेसेस रिमूव हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें जाके चेक कर सकते हैं फिर से। तो ये आप देख रहे हैं और कोई एडिशनल IP एड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे या DNS सेट करना है तो वो कैसे सेट करेंगे? ये जहाँ पर मैंने IP एड्रेस दिया था, प्रीफिक्स लेंथ दी थी, साथ में मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं एक नया IP एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ 90, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो मैं दे रहा हूँ 192.168.1.10। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे में सेट करना चाहता हूँ, एंटर। तो ये सेट हो गया है। हालांकि यहाँ लिस्ट में डायरेक्ट शो नहीं करता है, तो आपको कमांड से देखना पड़ेगा, या आपको फिर से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये गेटवे सेट हो गया है। अगर आप DNS भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ये वाला कमांड जो आपने गेटवे IP एड्रेस के लिए दिया, ये कमांड आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास एक दूसरी कमांड है सेट
DNS क्लाइंट सर्वर एड्रेस, और किस इंडेक्स के लिए आप इसे सेट करना चाह रहे हैं, इंटरफेस इंडेक्स 12 के लिए। एड्रेस क्या देना चाह रहे हैं उसके लिए लिखिए सर्वर एड्रेसेस, और जो भी एड्रेस देना है उसे ब्रेसेस में लिखिए। जैसे पहला एड्रेस मैं देना चाह रहा हूँ 7.10.0.0.7। आपको पता है कि दो DNS होते हैं, एक प्रेफर्ड DNS, एक अल्टरनेट DNS, तो दोनों के एड्रेस यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये आप जानते ही होंगे कि अल्टरनेट DNS सिर्फ उस केस में वर्क करता है जब प्रेफर्ड DNS से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। अगर प्रेफर्ड DNS अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो क्वेरी को रिजोल्व नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में अल्टरनेट DNS काम नहीं करेगा। ये सिर्फ तब काम करेगा जब प्रेफर्ड DNS कॉन्टैक्ट में नहीं है या डाउन है, किसी वजह से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो खैर यहाँ पे एंटर करिए, तो ये आपका DNS सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS, IP एड्रेसेस वो सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेटवर्क एडोप्टर डिसेबल करना है या इनेबल करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड है आपके पास डिसेबल नेट एडोप्टर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस एडोप्टर को आप डिसेबल कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ नाम को। तो फिर से मैं गेट नेट IP इंटरफेस कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो इंटरफेस है उसका नाम है ईथरनेट, जिसे मैं डिसेबल करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? डिसेबल नेट एडोप्टर। अच्छा, यहाँ पर आप लिखिए नेम, और नेम क्या है वो इंडिकेट कर दीजिए ईथरनेट। एंटर प्रेस करिए। ये एक बार कंफर्म कर रहा है, मैंने Y प्रेस किया। तो इस तरह से आप किसी भी नेटवर्क एडोप्टर को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको इनेबल करना है तो बिल्कुल उसी तरह से इनेबल करेंगे। यहाँ पे डिसेबल के बजाय आप इनेबल लिख देंगे। यही नहीं, अगर आपको इनेबल या डिसेबल कोई नेटवर्क एडोप्टर करना भी है तो उसके लिए आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैं इसके बजाय अगर यहाँ पर E लिखता हूँ और स्टार करता हूँ तो ये E से स्टार्ट होने वाले जितने भी नेटवर्क एडोप्टर्स हैं उन सबको ये डिसेबल कर देगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास एक ही एडोप्टर था तो इस कमांड को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी ऑलरेडी डिसेबल्ड है। अगर आप इसे इनेबल वापस करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया, एक बार चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इसे। क्योंकि मुझे नेक्स्ट कमांड चलानी है तो मुझे इसे एक बार इनेबल करना ही पड़ेगा। ये इनेबल हो गया है। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी नेटवर्क एडोप्टर को डिसेबल करते हैं तो ये मेरे से कंफर्म करता है कि क्या वाकई आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कुछ देर पहले, तो मैं चाहता हूँ ये मुझसे ना पूछे, ये सिर्फ डिसेबल करे, फोर्सफुली डिसेबल करे। क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट्स में ऐसा करना पड़ता है और वहाँ पर कोई यूज़र नहीं होता रेस्पॉन्स देने के लिए। तो ऐसे में हम कैसे इसे डिसेबल करेंगे? देखिए, डिसेबल करने के लिए कमांड ये थी आपकी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कन्फर्म कॉलन, और कन्फर्म ना करे उसके लिए मैं लिखूँगा $false। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। एंटर। अभी देखिए इसने कुछ भी मेरे से नहीं पूछा और जो आपका इंटरफेस था वो डिसेबल हो गया है।
तो ये था आपका TCP/IP कॉन्फ़िगरेशंस। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो जो दूसरी वीडियोस हैं उन्हें देखना